हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, देखते हैं आज है 29 जुलाई और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कशन कर देंगे। और कुछ आपके ईवीएस, कभी कभी कुछ करंट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके पास कोई उसका सोर्स नहीं रहता। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट। बात कर रहे हैं वर्ल्ड टाइगर डे की। वर्ल्ड टाइगर डे, ठीक, कब मनाते हैं? 29 जुलाई। क्लियर हो गया पॉइंट। इसकी बात कर रहे हैं वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। कब से मनाना शुरू किया गया है? 2010। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी इंटरनेशनल लेवल पर रसिया की। उस समय रसिया के पीएम थे व्लादिमीर पुतिन, जो आज के टाइम के राष्ट्रपति हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। और आप ये समझिए कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें आज के टाइम में, ठीक है, तो 75% जो टाइगर हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो इंडिया में है। रिमेनिंग 25% ऑल ओवर वर्ल्ड। तो 75% टाइगर जो कवर करता है वो इंडिया ही कवर कर लेता है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। बाघों को कैसे बचाया जाए, कैसे मानव और बाघों के संघर्ष को कम किया जाए, इसके लिए राज्य सरकारों ने भी बड़ा प्रयास किया है। अभी हम बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ प्रयास किया है, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। और उन्हीं के प्रयासों से एक टाइगर रिजर्व और बन गया यूपी में। तो यूपी में जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 4 हो गई है। वो सब भी आपको हम बता देंगे। क्लियर है पॉइंट ना हमारा? तो मतलब कहने का ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, अब आती है थीम। थीम का मतलब हम कौन सी थीम की बात कर रहे हैं? 2024 की, अभी कुछ समय पहले ही अपडेट हुई है। तो अगर थीम की बात आ भी जाए तो ये ध्यान देना है ना आपको, थीम क्या है। तो थीम है कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन, ठीक है, ये है थीम 2024 का। थीम नेवर कांस्टेंट, ये हर साल वेरी करता है, बट 29 जुलाई मनाया जाता है, वो हर साल मनाया जाएगा। वर्ल्ड टाइगर डे पूरे विश्व में मनाते हैं। हम चूंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में टाइगर की प्रेजेंस क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। अब एक दो पॉइंट और आता है। एक बात हम करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, जिसको चलाया गया था 9 अप्रैल 1973। ठीक है, इंदिरा मैडम की भी इसमें भूमिका रही है। और एक व्यक्ति है जिनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं आप लोग, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये राजस्थान के एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट, टाइगरों की देखरेख, टाइगरों के बारे में बड़ा सारा अनुभव, इनका नाम है कैलाश सांखला। ध्यान रखिए क्या नाम बता रहे हैं हम इनका। इनका नाम है कैलाश सांखला। इनको बोलते हैं अपने इंडिया में टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांकला, इनकी बड़ी भूमिका है। ये पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो एक टाइगर बचाने में बहुत बड़ी मुहिम है। टाइगरों की संख्या में इजाफा भी हो रहा। उत्तर प्रदेश ने भी इजाफा करके 205 कर दिया। अगर यूपी की स्थिति देखें तो यूपी इस समय टाइगर रिजर्व के मामले में 8वें नंबर पे है। और सबसे नंबर 1 पे स्थिति किसकी है? वो मध्य प्रदेश है, 785 टाइगर। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा टाइगर होने की वजह से। अगर आप नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर
रिजर्व की बात करिए तो इसकी संख्या है 55। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो जरूरी नहीं कि हर स्टेट का टाइगर रिजर्व पढ़िए, लेकिन ये है कि जहां तक लगता है इंपॉर्टेंट है तो 55 पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कुछ व्यू था जो हमने आपको बता दिया। अब जरा हम देखते हैं क्या और कर सकते हैं ना प्रयास। चलो, अब देखो पॉइंट क्या है। अब पॉइंट ये है कि कुछ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है इसको गौर कर लीजिए आप लोग। एक अभियान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जन भागीदारी का एक ऐसा ही प्रयास है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जब आता है तो फिर आपको भी नहीं कुछ आता है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत ये राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा अभियान है और बहुत दिलचस्प भी है। और लोगों से ये अपील की गई कि जब भी आप जंगल जाइए तो बिना कुल्हाड़ी के जाइए, क्योंकि कुल्हाड़ी से आप किसी जानवर को नहीं मार रहे हो, लेकिन कुल्हाड़ी से आप पेड़ों को काटते हो। तो कम से कम वन संरक्षण तो बचा रहेगा, और वन ज्यादा रहेंगे तो जीव जंतुओं का भी संरक्षण क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। सीधा मतलब कभी कभी टाइगर हैं, गुलदार हैं, या और तेंदुए हैं, ये सब कभी कभी शहरों की तरफ आ जाते, तो फिर आप लोग घर के अंदर घुस जाते हो। जब उनके आपने प्राकृतिक आवास को डिस्टर्ब किया है तो वो भी तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं ना। तो इस चीज का भी ध्यान देने की बात है। ये पूछा जाएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत ये किस राज्य का मामला है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का रणथंभौर से शुरू हुआ है। ठीक है, स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा विषय है ना। और पेड़ भी नहीं काटेंगे। जब कुल्हाड़ी होगी नहीं तो पेड़ तो हाथ से तो काट नहीं सकते। फिर क्या लिखा, इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से क्या हो गए, हरे भरे हो गए, और बाघों के लिए बेहतर वातावरण भी तैयार हो रहा। तो अच्छी मुहिम है ना, कुल्हाड़ी बंद पंचायत। ध्यान रखेंगे, राजस्थान रणथंभौर भूलना नहीं है। भाई वन सेफ रहेंगे तो जो वन्य जीव हैं वो भी तो सेफ रहेंगे ना। भाई बिल्कुल मैदान कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो फिर प्रयास करेंगे ना अपने लिए। ठीक, एक बात ये हो गई। अब देखते अगला पॉइंट क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, ध्यान रखेंगे ना, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पुलिस में आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। जितना भी देखिए इस समय हम पढ़ाते हैं, भले एक वीडियो दो वीडियो ही आए, लेकिन टॉपिक बहुत सिलेक्टेड लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम, पूछ लेंगे ना अभी किस राज्य का मामला है। बाघ मित्र कार्यक्रम, टाइगर कैसे फ्रेंडली बने, भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र ऐप के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो कोई बाघ है, जंगल से थोड़ा दाएं बाएं हो गया, तो इसमें 120 लोगों से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, जुड़ सकते हैं आप सब लोग भी ना। तो अगर उस रेंज में आते तो क्या होगा कि जैसे कोई बाघ जंगल से दाएं बाएं दिखा तो वो तुरंत क्या करेंगे, उसको उस ऐप में सारे अधिकारी वन विभाग के जुड़े रहते हैं, तो वो जैसे देखेंगे और उसकी लोकेशन को ट्रैक करेंगे, जाहिर सी बात है बाघ को क्या करेंगे, फिर से जंगल में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे वो अपने अपने आवास में सेफ रहे। क्योंकि अगर वो आपकी एरिया में चला गया तो फिर आप सेफ नहीं रह पाओगे। वो तो अनसेफ है, लेकिन आप भी तो अनसेफ हो गए ना। तो लिखा है ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति ना बने। ये देख रहे हो सब टहल रहे हैं आराम बढ़िया, तो इनके बीच में टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए ये एक विशेष व्यवस्था की गई है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ। 2014 की बात है ये, जब ये बनाया था उस समय पीलीभीत में टाइगर रिजर्व संख्या जो है 24 थी, आज बढ़ के 73 हो गई, 73 हो गए। तो ये प्रयास ही तो कहीं ना कहीं लाया। अच्छा, ये भी आगे मुहिम की जा रही कि इनका कुछ एरिया वगैरह फिक्स कर दिया जाए
क्योंकि फिर बाघों में बहुत आसपास रहेंगे तो संघर्ष हो जाएगा ना, ये चीज है। चलो इसके बाद देखते अगला पॉइंट। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति। एक क्वेश्चन मिला आपको, नहीं मिला? एक क्वेश्चन मिला, कैसे? आप पूछेंगे कि जो नल्ला नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, तो इसका आंसर क्या दे देंगे? आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया पॉइंट ना? जो नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और वहां जनजाति कौन है? उसका नाम है चेंचू। वहां जो जनजाति है उसका नाम है चेंचू। ठीक है, तो चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की है। इसके साथ ही वे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी रखते हैं। जैसे देखा होगा कि माइक अभियान है जिसमें एलिफेंट की अवैध जो किलिंग होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश की बढ़िया मुहिम है ना। एक तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जान गए आंध्र प्रदेश, वहां जनजाति कौन है? चेंचू। इस जनजाति की भी तारीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने की मन की बात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब फिर देखते हैं इसमें आगे क्या है। चलो एक पॉइंट और देख लो आप लोग, ठीक है? ये पॉइंट भी देख लो क्या लिखा है। महाराष्ट्र का तदोबा अधेरी टाइगर रिजर्व, बढ़िया है ना? टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट भी है। महाराष्ट्र का तदोबा अधेरी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदाय विशेषकर गोंड और माना जनजाति, जनजाति मिली, पूछा जाएगा ना गोंड और माना जनजाति का संबंध कहां से है, वो भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजिस कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को क्या किया है? कम किया। जो कोई जनजातियां शुरुआत से जंगलों पर रही है, निर्भराश्रित रही है, तो उन्होंने थोड़ी अपनी निर्भरता कम की। बहुत जल्दी वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ठीक है, ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां क्या हो, इनमें बढ़ोतरी हो सके ना। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो यही सारी बातें हमको आपको बतानी थी। अब रह गई यूपी के टाइगर रिजर्व। यूपी में क्या है, जो टाइगर रिजर्व है इनकी संख्या है 4। क्या इसकी संख्या है? 4। एक हो गया आपका दुधवा, दूसरा हो गया पीलीभीत, तीसरा आपका हो जाएगा अमानगढ़, अमानगढ़ बिजनौर, चौथा हो जाएगा रानीपुर। ये कहां पड़ता है? चित्रकूट। ठीक, ये 4 हो गए यूपी के। समझ रहे हैं इस पॉइंट्स को? तो हमें लगता है ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यही चीज थोड़ी सी आपको समझ लेनी है ना कि कैसे क्या क्या। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको टाइगर रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, और एक टाइगर की इंपॉर्टेंस क्या वो भी हमने आपको समझाई। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सबको अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप